बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये जो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये है गजरेला। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी ये बनती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है ये, तो आप इसे ज़रूर घर में बनाएं। और मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो ये जो है मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, आधा किलो ये मैंने गाजरें ले ली हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के कद्दूकश कर लेनी है। ये केवड़ा जाएगा, ये 1 प्याली भर के चीनी जाएगी इसके अंदर, बादाम पिस्ते, और ये मैंने किशमिश ले ली हैं। ये मैंने 1 प्याली खोया ले लिया है और 1 प्याले ही मैंने चावल ले लिए हैं। और ये मैंने इलायची ले ली है, सब्ज़ इलायची, इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो चावलों को मैं भिगो के रख दूँगी। और ये मैं दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। चावल मैंने 1.5 घंटे भिगोए हैं और इसको मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया है, इसे मैंने पीसा नहीं है। मैंने इसके अंदर दूध के अंदर इसको शामिल कर देना है। दूध जब एक बॉयल आ जाए तो इसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर ये जो गाजरें हैं मैंने कद्दूकश कर ली हैं, मैं ये शामिल कर दूँगी इसके अंदर। दोनों चीज़ें साथ ही हमने शामिल करनी है और अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। और ये साथ में इसके अंदर इलायची पाउडर, ये मैंने इलायचियों को बारीक पीस लिया है, ये मैं डाल दूँगी। ये कम से कम 8 से 10 अदद इलायची हैं, छोटी इलायची, इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अब इसको हम कवर करके 45 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये 45 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल अच्छे से दूध में पक के गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त है इसका कलर आ रहा है। और ये कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है क्योंकि चावल इसके अंदर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी। 1 प्याली भर के मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करते ये देखें चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये देखें आप, ये जो हमारा गजरेला है ये थोड़ा पतला हो गया है। चीनी शामिल होने के बाद इसको हम मज़ीद अभी 20 से 25 मिनट मज़ीद पकाएंगे हम इसे। तो अब इसके अंदर मैं जो है ये केवड़ा डाल दूंगी। आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो आप कम डालेंगी, मेरे पास ये केवड़ा था तो ये मैंने 3 खाने के चम्मच भर के डाले हैं इसके अंदर। केवड़ा एसेंस हो तो वो आप क्या कहते हैं 1 चाय का चम्मच भी डाल दें, बहुत है। अब इसके अंदर मैं खोया शामिल कर दूंगी। खोया बहुत अच्छा टेस्ट देता है खोया इसके अंदर। आप इसमें खोया डालेंगे तो बग़ैर खोए के भी लोग बनाते हैं, लेकिन खोया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है और शौक़ से खाई जाती है। जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं खाने के लिए, थोड़ी सी इजाफी चीज़ डाल देंगे उसके अंदर तो बहुत अच्छी वो बनकर तैयार होती है। ये मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है, अच्छे से वॉश करके डाली है। इसकी डंडियाँ मैंने निकाल दी, इसमें छोटी छोटी सी डंडियाँ लगी होती हैं। और ये मैंने पिस्ता कट कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर दिया। बादाम है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं ताकि ये इसके अंदर पक जाएं। हमारी किशमिश भी जो है अच्छे से इसके अंदर पक जाए, और बादाम और ये पिस्ते हैं ये भी इसके अंदर जब पकेंगे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छा मज़ा देते हैं। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। और ये जो है 20 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जानी है हमारी गजरेला। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं, गजरेला हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद ये जो है ठंडी जब होगी तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है केवड़े की भी, और इसके अंदर से इलायची सब्ज़ इलायची जो है उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। गाजरें हैं, चावल है, बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक लुक भी आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे, सर्दियां हैं, गाजरें बहुत अच्छी सी आई हुई हैं, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, सब शौक़ से खाएँगे। वैसे ही मीठा बहुत ही अच्छा लगता है खाने के बाद, तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे घर में ज़रूर बनाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।